गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखा गया है, डी साइन 2x बाई डी एक्स। डी साइन 2x बाई डी एक्स, तो मतलब साइन 2x का डिफरेंशिएशन और साइन 2x का डिफरेंशिएशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो चेन रूल से, आपको पीछे भी बताया गया है पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब तक दोनों बराबर नहीं होगा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है साइन 2x और यहाँ पर है x, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए इसको सॉल्व करते हैं चेन रूल से। देखिए, तो डी बटा डी साइन 2x बाई, अब यहाँ क्या लिखा जाए कि बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे कि बराबर होगा, तो 2x लिखेंगे तब बराबर होगा। अभी 2x कहाँ जाएगा, ऊपर, तो डी बाई डी एक्स यहाँ कितना हो जाएगा 2x। अब इसके बाद देखिए, जब दोनों बराबर होगा तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस होगा। साइन का फॉर्मूला कॉस, तो दोनों बराबर हुआ तो साइन का फॉर्मूला कॉस। अब रहा कि x कहां से लाया जाए, तो जो नीचे होगा वही x बनता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा 2x। अगर यहां सिर्फ कांस्टेंट होता तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, पर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे dx, और dx का वैल्यू होता है 1, इसलिए लिखना होगा 2 cos 2x। प्रॉब्लम सोल्व है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है डी बाई डी tan kx। जो भी ऑब्जेक्टिव सोल्व किया जा रहा है आपका सब क्वेश्चन बैंक का है। देखिए tan का फॉर्मूला पहले जान लेते हैं, तो tan का फॉर्मूला होता है tan x, तो sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों टर्म बराबर होगा, और जो नीचे x बनता है वही x इधर की ओर जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ क्या है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसको बराबर करने के लिए हम लोग tan kx, तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, तो चेन रूल। नीचे क्या लाना होगा, तो kx लाएंगे तभी बराबर होगा, इंटू डी बटा डी, अब kx बाई x, जो नीचे आएगा एक बार गुना में ऊपर जाएगा, दोनों अगर कट भी जाए तो हम पिछला स्टेप पे वापस लौट सकते हैं। अब देखिए इसके बाद tan का फॉर्मूला बोला गया sec स्क्वायर x, tan का फॉर्मूला बोला गया sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, और x के रूप में x कहां से लाएंगे, तो नीचे से kx। अब इसके बाद kx में k कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता, तो अभी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल भी साथ में है, तो हम लोग k को बाहर करेंगे dx बाई dx, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 लिखना होगा, sec स्क्वायर kx इंटू k इंटू 1। अब गुना कर देंगे हम लोग, तो k sec स्क्वायर kx। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है डी साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो आपको पहले बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होगा। कब? जब दोनों टर्म बराबर होगा तब। अगर एंगल बराबर होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2।
तो देखिए ध्यान दीजिएगा डी बाई डी, अब दोनों टर्म का एंगल क्या है, बराबर है, तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई बाई 2, और पाई बाई 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसमें एक्स नहीं है क्योंकि रेस्पेक्ट इसका है एक्स का है, एक्स वाला वेरिएबल होगा, उसके बाद सब कांस्टेंट होगा, तो यहाँ एक्स नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। देखिए लिखा गया है अंडर रूट कॉट एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा डी बाई डी रूट एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। और आगे देखते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो रूट का फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, जब दोनों टर्म आपस में बराबर हो। रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, जब दोनों टर्म आपस में बराबर हो। और यहाँ पर है, यहाँ कॉट एक्स है और यहाँ क्या है, एक्स है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अप्लाई करना होता है चेन रूल। क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, चेन रूल। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो डी बटा डी अंडर रूट कॉट एक्स। अब नीचे क्या लिखा जाए, नीचे क्या लिखा जाए कि फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, तो देखिए दोनों बराबर करना है, तो अगर हम कॉट एक्स को नीचे लाते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, इंटू डी बटा डी, और यहाँ लिखना होगा कॉट एक्स, यहाँ पर एक्स। अब पहले रूट है कि पहले कॉट है, तो पहले रूट है, पहले रूट का बोले फॉर्मूला क्या लिखेगा, 1/2 रूट एक्स लिखते हैं, 1/2 रूट कॉट एक्स, एक्स के रूप में जो नीचे लगा वही एक्स बनता है। इसके बाद इनटू कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम लिखते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट 2 कॉट एक्स, टू रूट कॉट एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। फिर से एक प्रॉब्लम है, अभी जो बताया गया रूट कॉट एक्स का, उसी तरह से है रूट टेन एक्स। तो रूट टेन एक्स का डिफरेंशियल हम लोग सॉल्व करेंगे किस रूल से, चेन रूल से। किस रूल से, तो चेन रूल से। ध्यान दीजिएगा, तो डी बटा डी अंडर रूट टेन एक्स, दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो मैच करवाने के लिए नीचे क्या आना चाहिए, तो टेन एक्स। अभी टेन एक्स ऊपर जाएगा तो टेन एक्स बाई एक्स। अब देखिए रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लिखते हैं हम लोग 1/2 रूट टेन एक्स इंटू, उसके बाद टेन, तो टेन का फॉर्मूला क्या लिखा गया, सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। लिखना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट टेन एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है।